नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस के द्वारा हेड कांस्टेबल भर्ती 2022 का फाइनल नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया है। इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल भर्ती 2022 के बारे में डिटेल के साथ पूरी जानकारी वो बताने वाला हूं। यानी टोटल पोस्ट कितने रहेंगे, आवेदन फॉर्म कब से भरे जाएंगे, एग्जाम वो कब होगी, सिलेबस में क्या आने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, फिजिकल फिटनेस क्या रहने वाला है, यानी ए से लेके जेड तक पूरी जानकारी बताऊंगा। मेरे साथ है वो आप बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी देना चाहूंगा। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल भर्ती 2022 के बारे में डिटेल के साथ पूरी जानकारी बताने वाला हूं, इसलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। आप वीडियो को स्किप वो मत कीजिएगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि इस भर्ती को लेके आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूज रहे। इसके अलावा वीडियो में आगे इस भर्ती को लेके जो भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, वो दिल्ली पुलिस के द्वारा इस भर्ती को लेके जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसी के आधार पर वो जानकारी देने वाला हूं। और आगे आपको मैं ये भी बता दूंगा कि ये नोटिफिकेशन आप कहां से और कैसे डाउनलोड है वो कर सकते हैं। चलिए भर्ती के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है, जो कि एसएससी के द्वारा 17 मई 2022 को जारी किया गया है। चलिए सबसे पहले अपन आवेदन फॉर्म की बात करते हैं। और दोस्तों, आवेदन फॉर्म है वो केवल और केवल ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की जो डेट रहेगी वो 17 मई 2022 से लेके 16 जून 2022 तक रहने वाली है। तो कहने का मतलब ये है कि आवेदन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 16 जून 2022 रहेगी। इसके अलावा ऑनलाइन पेमेंट करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 17 जून 2022 रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, मान लीजिए आपने ऑनलाइन पेमेंट है वो नहीं किया और आप ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, तो ऑफलाइन चालान जनरेट करने की जो डेट रहेगी वो 18 जून 2022 रहने वाली है। इसके अलावा ऑफलाइन चालान जमा कराने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 20 जून 2022 रहने वाली है। और इसके अलावा मान लीजिए दोस्तों, आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा और आवेदन फॉर्म भरते समय आपके आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती रह गई और आप अपने फॉर्म में अपडेट या करेक्शन करना चाहते हैं, तो करेक्शन करने की जो डेट रहेगी वो 21 जून से लेके 25 जून 2022 के बीच में रहने वाली है। और इसके अलावा जो एग्जाम होगी वो सितंबर 2022 होगी। फिलहाल यहाँ पे देखिए, फाइनल डेट तो नहीं बताई गई है, लेकिन एक अनुमान बता दिया है कि एग्जाम सितंबर में होने वाली है। और ये जो एग्जाम हो कंप्यूटर बेस होगी, यानी एग्जाम आपको कंप्यूटर भी देना होगा। और यहाँ पर देखिए, आवेदन फॉर्म को लेके खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, आवेदन जो फॉर्म है वो एसएससी की साइट से भरे जाएंगे, न कि दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल साइट से। जो एसएससी की साइट है उससे भरे जाएंगे। आगे मैं आपको यह भी बता दूंगा कि आवेदन फॉर्म आपको कैसे भरना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है उसे जरूर ऑन कर लेना, ताकि इस भर्ती को लेके आगे जब भी हम हमारे चैनल पे कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका एक नोटिफिकेशन वो आप तक वो पहुंच जाए। चलिए अब इस भर्ती की अपन वैकेंसी की बात करते हैं कि टोटल पोस्ट यहाँ पे कितनी है। तो दोस्तों, आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे देखिए मेल के लिए जो टोटल पोस्ट है वो 559 है, 559 जो टोटल पोस्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज है वो अलग अलग है। आप वीडियो को पॉज करके कैटेगरी वाइज पोस्ट देख सकते हैं। ये तो है मेल के लिए। अब यहाँ पे बात करेंगे अपन फीमेल के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे फीमेल के लिए भी अलग यहाँ पे पोस्ट है। तो टोटल जो पोस्ट है वो 276 यहाँ पे पोस्ट है, 276 टोटल पोस्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि टोटल 835 पर ये भर्ती होने वाली है मेल और फीमेल के लिए। चलिए अब अपन यहाँ पे आयु की बात करते हैं, एज की बात करते हैं कि एज लिमिट है वो क्या रहने वाली है। तो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो एज रहेगी वो 18 से लेके 25 ईयर के बीच में रहने वाली है। और आयु की जो गणना है वो 1 जनवरी 2022 को आधार मानकर की जाएगी। कहने का मतलब है आपकी जो आयु है वो 1 जनवरी 2022 से ना तो 18 वर्ष से कम होनी चाहिए और ना ही 25 वर्ष से वो ज्यादा होनी चाहिए। और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 1997 और 1 जनवरी 2004 के बीच में होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे नियमानुसार जो एज को लेके गवर्नमेंट के द्वारा जो आरक्षण दिया जाता है या रिजर्वेशन दिया जाता है वो नियमानुसार यहाँ पे वो मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज अलग अलग आरक्षण है वो मिलेगा। अगर अपन एससी और एसटी कैंडिडेट की यहाँ पे बात करें या कैटेगरी की बात करें तो इनको 5 साल की छूट मिलेगी। ओबीसी वालों को यहाँ पे देखिए 3 साल की छूट मिलेगी। पीडब्ल्यूडी वालों को यहाँ पे देखिए 10 साल की छूट है वो मिलने वाली है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी ओबीसी वालों को यहाँ पे देखिए 13 साल की छूट मिलने वाली है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी एससी एसटी वालों को यहाँ पे 15 साल की छूट है वो मिलने वाली है। और इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन है उनको यहाँ पे देखिए 3 साल की छूट है वो यहाँ पे मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अपन बात कर लेते हैं कि इस भर्ती के लिए क्या योग्यता वो रखी गई।
तो इस भर्ती के लिए जो योग्यता रखी गई वो 12th पास है वो रखी गई, यानी जो कैंडिडेट है वो 12वीं पास होना चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपकी कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड की जांच है वो की जाएगी। और यहाँ पर इंग्लिश की जो टाइपिंग स्पीड होगी वो 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और इसके अलावा हिंदी की जो टाइपिंग रहेगी वो 25 वर्ड पर मिनट है वो होना चाहिए। आपको इसकी अच्छी तैयारी करनी है अगर आपकी तैयारी नहीं है तो। चलिए अब अपन फिजिकल फिटनेस या शारीरिक दक्षता की बात कर लेते हैं कि इस भर्ती के लिए किस तरह का फिजिकल है वो होने वाला है। तो आप यहाँ स्क्रीन पे देखिएगा, सबसे पहले अपन मेल कैंडिडेट की यहाँ पे बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, जिनकी जो उम्र है वो 30 साल तक है, तो इनकी जो रेस रहेगी वो 1600 मीटर रहेगी और 7 मिनट में इसको कंप्लीट है वो करना पड़ेगा। इसके अलावा जो लॉन्ग जंप होगा वो 12.5 फीट का होगा। इसके अलावा हाई जंप होगा वो 3.5 फीट का होगा। इसके अलावा जिनकी जो एज है या फिर जो उम्र है वो 30 से लेके 40 साल तक है, तो देखिए इनकी 1600 मीटर की जो दौड़ है वो 8 मिनट में इनको पूरा करना है, और लॉन्ग जंप है वो 11.5 फीट है, और हाई जंप है वो यहाँ पे 3.3 फीट है। चलिए, इसके अलावा जिनकी एज है वो 40 साल से ऊपर हो चुकी है, तो उनकी जो 1600 मीटर की जो दौड़ है वो 9 मिनट में इनको पूरा करना है, और यहाँ पे जो लॉन्ग जंप होगा वो 10.5 फीट होगा, और इसके अलावा जो हाई जंप होगा वो 3 फीट का होगा। तो ये तो है मेल कैंडिडेट के लिए। अब अपन यहाँ पे बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो आप यहाँ पे देखिएगा स्क्रीन पे, देखिए जिनकी जो एज है, आयु है वो 30 साल तक है, तो देखिए 800 मीटर की दौड़ तो इनको कंप्लीट करना है, वो भी 5 मिनट के अंदर, और इनका जो लॉन्ग जंप होगा वो 9 फीट का होगा, और हाई जंप होगा वो 3 फीट का होगा। इसके अलावा जिनकी जो उम्र है 30 से लेके 40 साल के बीच में है, तो देखिए 800 मीटर की दौड़ है वो 6 मिनट में कंप्लीट करना है, और इसके अलावा लॉन्ग जंप होगा वो 8 फीट का होगा, और हाई जंप होगा वो 2.5 फीट का होगा। और इसके अलावा जिनकी एज 40 साल से ऊपर है, तो देखिए 800 मीटर की दौड़ है वो 7 मिनट में कंप्लीट करना होगा, लॉन्ग जंप है वो 7 फीट का होगा, और हाई जंप है वो 2.3 फीट का होगा। तो ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है। चलिए अब हाइट की बात कर लेते हैं कि इस भर्ती के लिए क्या हाइट है वो रखी गई है। और सबसे पहले अपन यहाँ पे मेल कैंडिडेट की बात करेंगे। तो पुरुषों के लिए जो हाइट रखी गई है वो 165 सेंटीमीटर रखी गई है। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट को यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की छूट है वो भी दी जाएगी, जो पहाड़ी इलाकों से हैं, सिक्किम से हैं, नागालैंड से हैं, ऐसे कैंडिडेट को यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। चलिए अब अपन यहाँ पे चेस्ट की बात कर लेते हैं, छाती की बात कर लेते हैं। तो देखिए चेस्ट है वो मिनिमम 78 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाव के साथ है वो 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके अलावा नियमानुसार यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की अलग अलग जो कैटेगरी उनको छूट भी है वो दी जाएगी। चलिए अब बात करते हैं अपन यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए, यानी महिलाओं के लिए। तो देखिए महिलाओं के लिए यहाँ पे जो हाइट रखी गई है वो 157 सेंटीमीटर रखी गई है, और नियमानुसार जो पहाड़ी इलाकों से हैं, सिक्किम से हैं, नागालैंड से हैं, उनको 5 सेंटीमीटर की छूट है वो दी जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से तो फिजिकल फिटनेस रहेगा। चलिए अब अपन यहाँ पे एग्जाम की बात करते हैं कि एग्जाम वो किस तरह से होने वाली। तो दोस्तों पहली बात तो ये कि जो एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस होगी, यानी एग्जाम ऑनलाइन कंप्यूटर पर ही आपको देना पड़ेगा, और जो एसएससी के द्वारा वो करवाई जाएगी। और कंप्यूटर पर दी जाने वाले एग्जाम है जिसके मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे वो 100 नंबर के होंगे। इसके अलावा जो आपका फिजिकल फिटनेस रहेगा उसमें केवल आपको क्वालिफाई होना है, और इसी के साथ जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसके जो मैक्सिमम मार्क है वो 25 मार्क हैं। और इसके अलावा कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट बाय दिल्ली पुलिस, इसको भी आपको क्वालिफाई करना है। अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट बाय दिल्ली पुलिस का मतलब ये है कि देखिए पहले तो आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी, और टाइपिंग टेस्ट के साथ ही यहाँ पे देखिए जो अपना MS वर्ड है, MS एक्सेस है, MS पावर पॉइंट है, इसके अंदर है आपकी योग्यता की जांच है वो की जाएगी। उसके अंदर क्या क्या आएगा आगे मैं आपको बता दूंगा। तो कुछ बेसिक जी जानकारी है MS ऑफिस के बारे में आपसे ली जाएंगी। अब देखिए दोस्तों ये जो ऑनलाइन एग्जाम होगी कंप्यूटर बेस वाली, ये 90 मिनट की होगी, यानी इसके अंदर आपको 1.5 घंटे का समय वो मिलने वाला है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे उनकी संख्या भी 100 होगी, यानी एक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होगा। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए नेगेटिव मार्किंग है वो भी होगी, और जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.50 की होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप अपना क्वेश्चन करो तभी करना जब 100% आपको वो क्वेश्चन आए, वरना बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। तो देखिए इस तरह से तो ये एग्जाम का फॉर्मेट है। चलिए अब अपन बात करते हैं सिलेबस की कि इस एग्जाम में क्या क्या सिलेबस आने वाला है। तो दोस्तों ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी वो 2 लैंग्वेज में होगी, हिंदी और इंग्लिश में। चॉइस है कि आपको कौन सी लैंग्वेज के अंदर ये पेपर है वो कंप्लीट करना है। अब देखिए यहाँ पे जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी उसके 4-5
5 पार्ट होंगे, पार्ट ए बी सी डी ई है, ये पार्ट होंगे। सभी पार्ट वाइज आपको क्वेश्चन वो करने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए पार्ट ए के अंदर जो सिलेबस आने वाला है वो जनरल अवेयरनेस का आएगा, जिसके अंदर यहाँ पे देखिए 20 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन है वो एक एक नंबर का होगा, ठीक है। इसके अलावा पार्ट बी के अंदर यहाँ पे देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, बेसिक अरिथमेटिक, कहने का मतलब है यहाँ पे गणित के बारे में बेसिक जानकारी आपसे पूछी जाएगी, क्वेश्चन होंगे 20। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन भी आएंगे, क्वेश्चन रहेंगे 25। और इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज होगा, बेसिक नॉलेज इंग्लिश का होगा, तो इसके क्वेश्चन वो भी 25 आएंगे। और इसके अलावा देखिए पार्ट ई के अंदर कंप्यूटर फंडामेंटल, MS एक्सेल है, MS वर्ड है, कम्युनिकेशन है, इंटरनेट है, WW है एंड वेब ब्राउजर है, इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा और इनके क्वेश्चन की संख्या होगी 100। कुल मिला के यहाँ पे देखिए 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही मार्क्स होंगे। तो इस प्रकार के सिलेबस की आपको यहाँ पे तैयारी करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर तो देखिए मैंने बेसिक सी जानकारी सिलेबस के बारे में दी है। अगर आपको सिलेबस के बारे में गहराई से या टॉपिक वाइज जानना है कि कौन कौन से टॉपिक हैं इस सिलेबस में आने वाले हैं, तो आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके वो जान सकते हैं। और वैसे देखिए मैंने स्क्रीन पे फिलहाल आपको यहाँ पे दिखाई भी रखा है, आप वीडियो को पॉज करके ये सिलेबस है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन राय दूंगा कि ये नोटिफिकेशन है आप डाउनलोड है वो कर लेना, ताकि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूज नहीं रहे, आप अच्छी तरह से इस सिलेबस के बारे में वो समझ जाए। क्योंकि यहाँ पर अगर अपन डिटेल से बात करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो रही सिलेबस के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी। अब यहाँ पे एक सिलेबस और बच गया है कंप्यूटर वाला। अब देखिए दोस्तों इस एग्जाम में कंप्यूटर की टाइपिंग टेस्ट होगी, जिसके बारे में आपको पता भी चल गया होगा या फिर पहले से भी पता होगा। लेकिन कंप्यूटर सिलेबस को लेके एक और सिलेबस है जो कि है कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट क्वालिफिकेशन। अब ये क्या लफड़ा है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपसे कंप्यूटर की कुछ बेसिक जानकारी पूछी जाएगी और इन बेसिक जानकारी के अंदर जो MS ऑफिस होता है, अब MS ऑफिस के कई प्रोग्राम हैं, जैसे MS वर्ड है, MS पावर पॉइंट है, MS एक्सेल है, इनके बारे में आपको कुछ बेसिक जानकारी वो पूछी जाएगी। और वो क्या क्या पूछा जाएगा तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं या फिर नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके है आप आराम से वो देख सकते हैं। और वैसे भी देखिए कंप्यूटर के बारे में ये भी जो भी चीज इसमें पूछी जाएंगी तो हमारे चैनल पर आगे लगातार वीडियो है वो आपको मिलते रहेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब वो कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह से तो कंप्यूटर का सिलेबस रहने वाला है। चलिए अब अपन यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं कि इस भर्ती को लेके सिलेक्शन वो किस आधार पर और कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों इस भर्ती को लेके जो सिलेक्शन किया जाएगा वो सबसे पहले कैंडिडेट को यहाँ पे जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप एग्जाम में क्वालिफाई हो जाते हो तो उसके बाद आपको फिजिकल फिटनेस के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप फिजिकल फिटनेस क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट के लिए वो बुलाया जाएगा। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद आगे आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, यहाँ पे मेडिकल फिटनेस वगैरह वगैरह है, नॉर्मल सी ये जांच आपकी होगी। अगर आप उसमें भी क्वालिफाई हो जाते हो तो फिर आप दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल है वो बन जाओगे। तो इस तरह से तो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। चलिए चलते चलते एक बार ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कहां से और कैसे भरा जाएगा। तो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है वो SSC की ऑफिशियल वेबसाइट से भरा जाएगा, न कि दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट से, क्योंकि इस भर्ती का पूरा जो मैनेजमेंट है वो SSC के द्वारा करवाया जा रहा है। तो ऐसे में जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है, एग्जाम है, वो भी SSC के द्वारा करवाया जाएगा। तो आपको आवेदन फॉर्म है वो SSC की ऑफिशियल वेबसाइट से ही भरना है। अब ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरते हैं तो इसके लिए भी हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जब आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरोगे तो आवेदन फॉर्म भरते समय आपको फीस है वो भी जमा करानी पड़ेगी। अब ये फीस कितनी रहेगी? तो दोस्तों यहाँ पे जो फीस रहने वाली है वो 100 रुपए रहने वाली है, यानी आपको 100 रुपए वो देना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे फीस में भी छूट दी गई है। जो महिला कैंडिडेट है, जो SC हैं, जो ST हैं या फिर PWD हैं या फिर जो एक्स सर्विस में से, इनको फीस में छूट दी गई है, इनको किसी प्रकार की फीस नहीं लगने वाली है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या फिर OBC कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे 100 रुपए वो देने होंगे। तो दोस्तों ये है यहाँ पे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल भर्ती 2022 के बारे में डिटेल के साथ पूरी जानकारी। शायद आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। और चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी जरूर ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। क्योंकि हमारे चैनल पर आपको शिक्षा जगत से हर एक दिन नई नई जानकारी वो मिलती रहेगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।